कभी सोचा है कि एक ऐसा भारत कैसा होगा जहां दिल्ली से वैष्णो देवी का सफर सीधा आधा हो जाए, या फिर मुंबई से पुणे का वो खतरनाक रास्ता पूरी तरह से सेफ बन जाए। देखिए, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत 2026 में शक्ल ले रही है। जी हाँ, साल 2026 ये वो साल होने वाला है जब भारत अपने जबरदस्त एक्सप्रेसवे नेटवर्क से खुद को पूरी तरह बदल रहा होगा। दूरियां मिट रही होंगी और विकास को एक नई तेज रफ्तार मिल रही होगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक उप महाद्वीप जितना बड़ा देश अपनी इन भारी भरकम दूरियों को कम कैसे कर सकता है। इसका जवाब छुपा है कंक्रीट और टेक्नोलॉजी के एक कमाल के मेल में। और ये बदलाव आ रहा है हजारों किलोमीटर लंबे हाईटेक एक्सप्रेसवे के एक बहुत बड़े नेटवर्क से। एक ऐसा जाल जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ रहा है। तो चलिए आज के सफर में देखते हैं कि 2026 का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आखिर है क्या। हम बात करेंगे कि उत्तर को कैसे जोड़ा जा रहा है, पश्चिम को कैसे ताकत मिल रही है, दक्षिण और पूर्व को कैसे मिलाया जा रहा है, और आखिर में इन सब से आगे की राह क्या बनती है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। ये वो इलाका है जहां पहाड़ हैं, मैदान हैं, लोगों की आस्था है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। और यहाँ जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ना, वो सिर्फ सड़कें नहीं है, ये तो व्यापार, तीर्थयात्रा और टूरिज्म की नई लाइफलाइंस बन रही हैं। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल वो है उत्तर प्रदेश का बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये तो प्रदेश की इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी आर्थिक जीवन रेखा बनने की तैयारी में है। जरा सोचिए, करीब 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को सीधा प्रयागराज से जोड़ देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी कई घंटे कम हो जाएगी। मतलब व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये एक क्रांति जैसा है। और जानते हैं एक मजेदार बात, इसके बनने की रफ्तार ने तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। इसमें एआई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ रहा है, जिससे लाखों लोगों के लिए बिजनेस और ट्रैवल के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा, उत्तर भारत में ही थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक और जबरदस्त एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे आस्था और रणनीति दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और इसका असर वाकई जबरदस्त है। दिल्ली से वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा तक का जो सफर पहले 14 घंटे लेता था ना, वो अब घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे का रह जाएगा। सोचिए जरा। जी हाँ, ट्रैवल टाइम सीधा 50% कम। ये उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत है जो हर साल मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इसका फायदा सिर्फ तीर्थयात्रियों को ही नहीं है। दिल्ली से अमृतसर का सफर भी अब सिर्फ 4 घंटे का हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर तक हमारी सेना की पहुंच भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। तो ये टूरिज्म और देश की सुरक्षा दोनों के लिए एक असली गेम चेंजर है। उत्तर भारत की हमारी लिस्ट में जो आखिरी प्रोजेक्ट है वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों के लिए पहाड़ों में वीकेंड मनाना और भी आसान बना देगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दिखाता है कि डेवलपमेंट और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जंगली जानवर बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। एक बार ये पूरा बन गया तो दिल्ली से देहरादून का सफर 2 घंटे से भी कम का हो जाएगा। मतलब सुबह निकलो, पहाड़ों में पूरा दिन बिताओ और शाम तक वापस घर। इसका एक सेक्शन तो पब्लिक के लिए खुल भी चुका है और उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। चलिए अब उत्तर से चलते हैं भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर, जो कि देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। यहाँ जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बिजनेस और कॉमर्स को एक नई एनर्जी दे रहे हैं। और इस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक हाईटेक कॉरिडोर है जो देश की पॉलिटिकल कैपिटल यानी दिल्ली को उसकी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ रहा है। इसे भारत का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। यहाँ एआई से चलने वाले रेस्टोरेंट से लेकर हर थोड़ी दूर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन तक सब कुछ है। इसका ज्यादातर हिस्सा तो बन भी चुका है और चालू भी है। बस गुजरात में एक छोटा सा 87 किलोमीटर का हिस्सा बाकी है और उम्मीद है कि वो भी 2026 के आखिर तक पूरा हो जाएगा। पश्चिम में ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेगिस्तान को चीरता हुआ निकल रहा है। ये है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये सीधे सीधे उत्तर भारत के अनाज के कटोरे यानी पंजाब को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ता है। और इसके बनने से जो फर्क पड़ेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। पहले जो सफर 26 घंटे का था, अब वो सिर्फ 12 से 13 घंटे का रह जाएगा।
मतलब माल ढुलाई और व्यापार की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक्सप्रेसवे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 राज्यों को जोड़ता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इसका जो 650 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से गुजरता है ना, उसे डेजर्ट एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और ये भी 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात के एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो एक फ्यूचर सिटी को बनाने में मदद कर रहा है। ये है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। ये ढोलेरा के नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक बहुत ही जरूरी लिंक है। ये अहमदाबाद से ढोलेरा के सफर को घटाकर सिर्फ 45 मिनट का कर देगा, पर इसका असली काम है ढोलेरा के स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और वहां बन रहे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ना। इससे ये पूरा इलाका इन्वेस्टमेंट के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। पश्चिम भारत में हमारा आखिरी प्रोजेक्ट वाकई एक लाइफ सेवर है। ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक। ये उस खतरनाक हिस्से को बाईपास करने के लिए बनाया जा रहा है जो बहुत मुश्किल था। ये प्रोजेक्ट लोनावाला खंडाला के उस घाट सेक्शन को बाईपास कर देगा जहां एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इससे सफर न सिर्फ 20-25 मिनट तेज होगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इसमें भारत की सबसे चौड़ी रोड टनल्स में से एक भी है और इसका 95% से ज्यादा काम तो पूरा भी हो चुका है। तो चलिए अब देश के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों की तरफ चलते हैं। यहाँ भी नए प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री और रिसोर्सेज के लिए कनेक्टिविटी को एक नया आयाम दे रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के सबसे जरूरी परियोजनाओं में से एक है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु को एक बड़े इंडस्ट्रियल और पोर्ट शहर चेन्नई से जोड़ रहा है। ऑफिशियली इसका नाम है नेशनल एक्सप्रेसवे 7 या NE7। ये 258 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे बिल्कुल एक नए रास्ते पर बनाया जा रहा है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा और इसका सीधा सीधा असर यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ेगा। जाहिर है, जब 2 इतने बड़े बिजनेस हब्स के बीच सामान और लोग तेजी से आ जा सकेंगे तो इस पूरे रास्ते पर नई नई इंडस्ट्रीज और नए मौके पैदा होंगे। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी लेकिन एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पर। यह है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो मिनरल से भरपूर सेंट्रल इंडिया को ईस्ट कोस्ट के एक बड़े पोर्ट से जोड़ता है। इसके आंकड़े ही इसकी कहानी बताने के लिए काफी हैं। लंबाई है 465 किलोमीटर। ये 3 राज्यों को जोड़ता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ट्रैवल टाइम में कितनी बचत होगी? पूरे 7 घंटे। ये 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस कॉरिडोर को गेम चेंजर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये ओडिशा के उन इलाकों से गुजरता है जहां बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। इससे देश के इन कीमती नेचुरल रिसोर्सेज को पोर्ट तक पहुंचाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा और ये लोकल इकोनॉमी के लिए एक वरदान की तरह होगा। ये भी 2026 के आखिर तक खुलने के लिए तैयार है। तो ये था पूरे देश में बन रहे इन शानदार एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा सफर। लेकिन सवाल ये है कि जब ये पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो असल में इसका भारत के लिए मतलब क्या होगा? इसका जो मिला जुला असर होगा वो पूरे भारत को बदलने वाला है। ये इंडस्ट्रियल हब्स को पोर्ट से जोड़कर व्यापार को रफ्तार देगा, टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए नए रास्ते खुलेंगे और सबसे जरूरी बात, ये देश भर में ट्रैवल टाइम और फ्यूल का खर्चा कम करेगा, लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा और नई नौकरियां भी पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर 2026 में भारत एक नए दौर में कदम रख रहा है। एक ऐसा दौर जहां दूरियां किलोमीटर से ज्यादा घंटों में नापी जाएंगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब एक देश इस तरह आपस में जुड़ जाता है तो फिर विकास का अगला फ्रंटियर क्या होगा।